हाँ जी दोस्तों, लॉ की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आई अंडरस्टैंड कि सोगा बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर भी है सर, बट बहुत बड़ा भी है। अगर इसमें आप मुझे बता दोगे कि क्वेश्चंस कहां से जनरली बनते हैं तो ये मुझे एग्जामिनेशन टाइम में काफी हेल्प कर रही है, क्योंकि सर मैंने ज्यादा पहले है ना थोड़ी मस्ती वस्ती कर ली और अब मैं चाहता हूं कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से डिस्कशन कर लूं। वैसे तो एज अ टीचर आई ऑलवेज रिकमेंड कि 100% कवरेज होना चाहिए, बट हाँ एज अ लास्ट रिसोर्ट फॉर सोगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बताओ ये सब चीजें आपको हेल्प कर रही है कि नहीं। और आगे बढ़ते हैं सोगा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आईसीएआई पर्सपेक्टिव, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। कभी कभी हमने देखा गया है कि गुड्स के नेचर में इन्होंने बता दिया कौन कौन से टाइप के गुड्स होते हैं, उसके बारे में आप बता दो। तो सोगा में स्टार्टिंग में आप सेक्शन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। उसके बाद डिलीवरी के फॉर्म्स होते हैं, उसकी बात कभी कभी इन्होंने कर ली। बाकी इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, डिलीवरी के फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सेल, यस। उसके बाद आ जाता है द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट कोएग्जिस्ट, एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप उसको मार्क कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी मार्क करना है बच्चों, मैं ज्यादा आपको टाइम नहीं दूंगा। फिर ये डिस्टिंक्शन बिटवीन, तो ठीक है, कभी कभी राइट अ शॉर्ट नोट, ये आ जाता है बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट और अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में। इसमें हायर परचेज वाला इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको मार्क कर देना। ठीक है दोस्तों, अगर आप वो अच्छे से कर लोगे तो डिफरेंशिएशन आपको आराम से आ जाएगा। फिर ये सेक्शन नंबर 5 बिकम्स इंपॉर्टेंट, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन द फॉलोइंग मोड्स, ये मोड्स जो अपने को करने होते हैं सर वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इमीडिएट डिलीवरी, इमीडिएट पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी, फ्यूचर इमीडिएट पेमेंट, फ्यूचर डिलीवरी, ये जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है यहां पे वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद यस, दिस वाला सेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 6 का 7, 8, 9। तो यहां पे केस स्टडी बेस्ड आता है, डिटोरिएशन से गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये वाली चीज यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। और असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, द मनी कंसिडरेशन, ये वाले पे भी कभी कभी केस स्टडी उन्होंने पूछा है। यहां पे जनरली पूछा जाता है कि जब थर्ड पार्टी प्रिवेंट की जाती है तो क्या होने वाला है, उस रिलेटेड क्वेश्चन ये लोग पूछ लेते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में ये बात होती है। फिर यूनिट नंबर 2 में जाते हैं तो कंडीशन ऑन वारंटी आपको समझना तो बड़ा जरूरी है, ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका डिफरेंस बिटवीन कर लोगे तो आप पूरा इसमें कभी भी लिख के आ जाओगे। तो डिफरेंस बिटवीन कर लेना कंडीशन और वारंटी का। और उसके बाद व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, इसमें दो सिनेरियो होते हैं, कंपलसरी वेवर, एक वॉलंटरी वेवर, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली पूछा है। इंप्लाइड कंडीशन में आपको, इंप्लाइड कंडीशन में इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आते हैं, टू टाइटल में उतना नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में, सैंपल में, तो डिस्क्रिप्शन सैंपल को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी कभी कभी आया है। क्वालिटी और फिटनेस, मर्केंटिबिलिटी, अब ये तो देखो वैसे ही मैंने काफी समराइज करके दिया है, तो ये स्टार्टिंग का उसमें बेसिक ज्ञान छोड़ के आप बचे हुए इसको अच्छे से रीड करके चले जाना, इसमें क्वेश्चन फंसेगा। इंप्लाइड वारंटीज भी अगर आप देखोगे तो इंप्लाइड वारंटीज डायरेक्ट राइट अ शॉर्ट नोट नहीं आया तो क्वेश्चन बनता है नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ अन, इसमें और डेंजरस, ये जनरली इन दोनों पे इन लोग ने क्वेश्चंस देखे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। फिर बात आती है केवी टेम्पटर की, लेट द बायर बी अवेयर, तो यस ये वाला कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे इन्होंने कभी कभी इस पे केस स्टडी पूछी है, लेट द बायर बी अवेयर। और यहां पे जो एक्सेप्शन है इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाली पार्ट होगी। चलो केस लॉ तो ठीक है, ये ठीक है। यूनिट नंबर 3 पे आते हैं। यूनिट नंबर 3 ये क्या है भाई, पता नहीं जी कहां से आए। यूनिट नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। आई डोंट नो ये कहां से आ गया है। यूनिट नंबर 3 में पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यस ये वाले पे आओ। प्रॉपर्टी स्पेसिफिक और असर्टेन, ये यहां पे जो बातें होती है स्टेजेस, ये पूरा सेक्शन नंबर 19, 20, 21, 22 ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ये 21, 20, 21, 22 ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अनअसर्टेन गुड्स और क्यू नेचर में, द गुड्स मस्ट बी मैच विद द क्वालिटी, मस्ट बी डिलीवरेबल स्टेट, अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन मस्ट बी बाय द सेलर और द बायर, असेंट होना चाहिए और असेंट में बी गिवन बिफोर और आफ्टर द अप्रोप्रिएशन। और ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यस सेल और रिटर्न पे भी काफी बार क्वेश्चंस बने, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। सेक्शन नंबर 24 ये इसमें से इंपॉर्टेंट है। प्राइमा फेसिंग पासेज विद द प्रॉपर्टी, यस। फिर ये आ जाता है ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, कभी कभी इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, अगर नहीं भी तो सेल बाय मर्केंटाइल और एजेंट। तो पहले तो आप रीड तो पूरा करना, और नहीं तो फिर क्वेश्चन इन दोनों पे बनेगा। बचा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लिंक रहेगा तो आपको इजिली आ जाएगा। बिफोर द वेस्टेड इन हिम, ये भी कर सकते हो आप। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। पार्ट डिलीवरी पे और प्लेस ऑफ डिलीवरी पे, पार्ट डिलीवरी और प्लेस ऑफ डिलीवरी पे, तो इसमें स्पेसिफिकली आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यस सर। फिर नॉट इन टाइम ऑफ डिलीवरी गुड्स पोजीशन लेस, हाँ ये वाले सेक्शन नंबर 37 इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी आता है तो लेस क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी, मिक्स गुड्स, इस सब में इंस्टॉलमेंट डिलीवरी बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी को भी आप मार्क कर लीजिएगा अच्छो।
फिर रूल टू डिलीवरी एक्सेप्ट द गुड्स, बाय नॉट बाउंड टू रिजेक्ट द गुड्स, इस पे सेक्शन नंबर 43 पे भी कभी कभी आया है कि भैया सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया तो उसको डिलीवर करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। फिर आ जाते हैं हम 4 में लीन, पहले तो एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन, 3 के देश में कैश सेल्स होना चाहिए, क्रेडिट है तो क्रेडिट एक्सपायर है और इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए, ये वाला सेलर्स लीन, ये इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में टर्मिनेशन ऑफ लीन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद स्टॉपेज इन ट्रांजिट में, यस, व्हेन डज द ट्रांजिट कम्स टू एंड। देखो ऑब्वियसली आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपने कॉन्सेप्ट तो पूरे किए हुए हैं, बट जो चीजें आपको थोड़ी याद रखनी है एग्जामिनेशन में, उस पर ज्यादा इंसिस्ट करना है, वो वाली चीजें हम लोग यहाँ पे आपको मार्क करा के दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। इफेक्ट ऑफ रीसेल में, और ये वाला पार्ट कि भैया अगर डिफरेंस है तो क्या करना, अगर कम पड़ा तो क्या करना, ये वाला पार्ट भी आप अच्छे से करके जाना रीसेल वाले पॉइंट पे। फिर राइट ऑफ अनपेड सेलर, सूट फॉर इंटरेस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर, हाँ ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर लेना, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी कर लेना, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी ये कर लेना, ऑक्शन सेल से रिलेटेड पूरा पढ़ लेना, कभी भी वो लोग शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, कभी भी वो लोग शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। तो बच्चों दीज वादा, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कुछ ना करो तो ये तो करके ही जाना पड़ेगा। चेंज इन टैक्सेशन वाला, चेंज इन टैक्सेशन वाली बात है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सर बीच में कितनी सारी चीजें छोड़ी, फिर कभी कभी बहुत सारा इकट्ठा, हाँ जी देखो लॉ जैसे सब्जेक्ट में आप ज्यादा सिलेक्टिव हो नहीं सकते, इसलिए आई विल रिक्वेस्ट यू कि जो जो करवाया हो मार्क वो तो बहुत अच्छे से आपको करके जाना है, उससे भी ज्यादा अगर आप कैची मारने का ट्राई करोगे तो दैट इज नॉट रियली वेल। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मुझे प्रॉमिस कर लो सोगा में इतना तो करके जाओगे ना, प्रॉमिस करो कमेंट पे, और आई विश कि आप सब जन अपने आने वाले टाइम में सीए फाउंडेशन क्लियर कर लो। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो, बहुत ही ऐसा प्यारा कंटेंट आप लोगों के लिए आते रहेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।